इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग ये जानने वाले हैं कि भारत की वेरियस इंडेक्सेस के अंदर रैंकिंग क्या है और उन्हीं सूचकांक के अंदर कौन सा देश टॉप पे है, कौन सा देश बॉटम में है, और के साथ ये भी जानेंगे कि उन्हीं देशों की स्थिति क्या है, उन देशों की करेंसी क्या है, उन्हीं देशों की जो है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, अब बाकी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी जानने का प्रयास करेंगे। शुरू करने से पहले आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आपको इस लेक्चर का PDF फाइल चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर जाइएगा जिसका नाम स्टार IQ एजुकेशन से ही है। यही मेरा फेसबुक पेज है, यही मेरा इंस्टाग्राम पेज है। प्लीज़ आप उन्हें भी फॉलो करते रहिएगा मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का अपडेट लेने के लिए। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पास में बेल आइकन को भी प्रेस जरूर कर लीजिएगा। सबसे पहली हमारी रैंकिंग है जिसका नाम है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2020। देखिएगा ये रैंकिंग प्रिपेयर करता है कौन, हैनले और पार्टनर्स। ये ग्रुप जो है प्राइवेट ग्रुप है, ये इसे प्रिपेयर करता है। लेकिन ये डेटा इनको कौन प्रोवाइड करता है? ये डेटा प्रोवाइड करता है इनको इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यानी कि IATA। आप लोगों ने कभी करंट अफेयर पढ़ते टाइम में एक करंट अफेयर पे कभी आपकी निगाह गई होगी, ये लाइन आपने पढ़ी होगी कि दुनिया भर में जापान देश का पासपोर्ट जो है वो सबसे ताकतवर है, सबसे मजबूत है या सबसे पावरफुल पासपोर्ट है। अब देखिएगा ताकतवर मजबूत का मेरा सेंस ये नहीं है कि वो लोहे का बना है या प्लेटिनम का बना है, गोल्ड का बना है। इस ताकतवर मजबूती का मतलब ये है कि इस रैंकिंग के आधार पे, ये जो पावरफुल रैंकिंग के आधार पे क्या होता है कि कौन सा देश का ऐसा पासपोर्ट है जो बिना वीज़ा के, वीज़ा फ्री जो है वो मूव कर सकता है वन कंट्री टू अनदर कंट्री। अब सर बिना वीज़ा कैसे? देखिएगा वीज़ा तो होता ही होता है लेकिन वो अराइवल ऑन वीज़ा होता है। जैसे वहाँ पहुँचने के बाद में जो है वो औपचारिकता, बाकी औपचारिकता पूरी की जा सकती है, लेकिन पहले से वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती। इसमें लगातार 3 सालों से जापान जो है वो नंबर 1 पे है। अगर हम लोग जापान के नागरिक होते या कोई अब जापान का नागरिक है तो वो बिना वीज़ा के वीज़ा फ्री मूवमेंट कर सकता है 191 देशों के अंदर। यही स्थिति अगर हमारे भारत की देखी जाए तो हम लोग जो है 2 रैंकिंग खिसक चुके हैं और लास्ट 2019 के बजाय अब हमारे पास रैंकिंग जो है 84th आ चुकी है। इट मीन्स ये है कि हम लोग 58 ऐसे देश हैं जिसके अंदर जो है मूव कर सकते हैं, वीज़ा फ्री हम लोगों को स्टिल एक्सेस मिली हुई है। के अलावा टॉप मोस्ट कंट्रीज़ के अंदर बात करें तो सिंगापुर है, साउथ कोरिया है, जर्मनी, इटली, फिनलैंड, स्पेन, लग्जमबर्ग और डेनमार्क ऐसे ही हैं जिनके अंदर जापान के करीबी कह सकते हो आप लोग, जहां पे जो है वीज़ा फ्री मूवमेंट की कर सकते हैं बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर। इसी रैंकिंग के अंदर बात की जाए तो पासपोर्ट में सबसे जो बिलो रैंकिंग है वो है एक तो सीरिया की। सीरिया के अगर नागरिक हैं तो 29 देशों के अंदर ही मूवमेंट है वीज़ा फ्री। के अलावा इराक के अंदर 28 ही देश है और अफगानिस्तान जो 26 देश जो है, या सबसे कम कहिएगा आप लोग अफगानिस्तान है जिसके पासपोर्ट से केवल 26 देशों पर वीज़ा फ्री मूवमेंट हो सकती है। मेरा आपसे एक सवाल है यहाँ पे, आप लोगों ने पासपोर्ट कुछ तो देखेंगे इस टाइप से ब्लू कलर के, कुछ आपने देखेंगे वाइट, कुछ देखेंगे आपने मैरून या ऑरेंज टाइप से, या रेड पासपोर्ट भी कई बार लिखा होता है कहीं पे। क्या होते हैं ये? हालांकि मैंने इस पर एक डिटेल वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, लेकिन अगर आपने नहीं देखा है फिर भी आप मुझे सर्च करिएगा, बताइएगा डिटेल से इन तीनों पासपोर्ट्स का मतलब क्या होता है, किसे किसे दिए जाते हैं, क्या इनकी फैसिलिटीज़ होती है, बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में लिख के। तब तक आगे चलते हैं हम लोग। हैनले और पार्टनर्स जो है इसके टाइप की बात करें तो प्राइवेट फर्म ही है और ये 1990 में वैसे जो स्थापित हो चुकी थी, लेकिन ये काम करना 1997 से शुरू किया था इसने। तो जनरली जो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना है हमें वो 1997 याद करना है। हेडक्वार्टर इसका लंदन UK के अंदर है और इसके चेयरमैन का नाम क्या है? क्रिस्टिन कालिन है, याद रखिएगा, और CEO का नाम क्या है? जुर्ग स्टेफन है। आगे बढ़ते हैं उससे पहले हमें UK के बारे में जानना है। UK जो है वो इंग्लैंड, वेल्स, नॉर्थ आयरलैंड और स्कॉटलैंड को मिला के ही बनता है आपका UK यानी कि यूनाइटेड किंगडम। प्रधानमंत्री का नाम बोरिस जॉनसन है, कैपिटल का नाम जो है वो लंदन है। 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी बाय नॉमिनल ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GDP के आधार पे दुनिया भर में 6ठी लार्जेस्ट इकोनॉमी जो है वो कौन से की है? आपकी UK की है, याद रखिएगा। आप पहले नंबर पे बताइएगा कौन से देश की है, ठीक है, और उसी लिस्ट में हमारा नंबर कौन सा आता है ये आपका काम है, बताइएगा आप लोग इकोनॉमिक वाली लिस्ट में। जेंडर गैप इंडेक्स 2020। अब देखिएगा जेंडर गैप इंडेक्स जो है ये मेल और फीमेल के बीच में होने वाला जो भेदभाव है ना, उसी के आधार पे ही जो है वो किया जाता है।
अब देखिएगा कौन कौन से सेक्टर पे जेंडर गैप को नोट करते हैं। एक तो हेल्थ सेक्टर में, हेल्थ सेक्टर का इन द सेंस ये है कि महिलाओं को और पुरुषों को मिलने वाली सुविधाओं में कितना का डिफरेंस है। एजुकेशन सेक्टर में ये देखा जाता है कि किस देश में जो महिला और पुरुष है या बॉयज़ है और गर्ल्स है उन दोनों के बीच में एजुकेशन का कितना का गैप है। इकोनॉमी की बात की जाए तो भी यही है कि मेल और फीमेल की सैलरीज जो होती है उसमें कितना का डिफरेंस है, और के साथ में फिर पॉलिटिक्स राजनीति के क्षेत्र में उन्हें कितनी आरक्षित सीटें मिलती है, कितना उन्हें तवज्जो मिलता है। तो इन्हीं आधार पे जो है ये जेंडर गैप इंडेक्स 2020 जो है वो नोट किया जाता है। अब जेंडर गैप जो है ये रिपोर्ट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने शुरू की थी, सबसे पहले 2006 में ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी और 2020 के अंदर तकरीबन 153 देशों में इसमें हिस्सा लिया है और 153 देशों के अंदर हमारी भारत की रैंकिंग जो है वो 112वीं आई है और इसमें टॉप पोजीशन पे आया है आइसलैंड। अब बात आती है कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, कॉलोनी जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना 1971 में हुई है। एग्जीक्यूटिव चेयरमैन का नाम कार्लोस श्वाब है और WEF जो है वो हर साल जनवरी के अंत में जो है एक अपनी एनुअल मीटिंग करता है। वो कहाँ करता है वो जगह याद रहनी चाहिए आपको, दावोस नाम की एक जगह है जहाँ पे वो आयोजित करता है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, उससे पहले स्विट्जरलैंड का भी जिक्र कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड का जिक्र हुआ है यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे हेडक्वार्टर है WEF का और जो इसके प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट का नाम क्या है, समयनेता है और कैपिटल का नाम क्या है वो है बर्न और करेंसी का नाम है स्विस फ्रैंक। स्विट्जरलैंड के अंदर रेड क्रॉस सोसाइटी जो है, जो कि दुनिया की सबसे पुरानी एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है, मानवतावादी एक संस्था है। रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है ये भी आप कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा। आप लगातार बने रहिएगा और साथ के साथ आप लोगों को चीज़ें याद भी रहनी चाहिए। आइसलैंड टॉप मोस्ट पोजीशन पे है, तो आइसलैंड का कैपिटल जो है वो है क्या है, रिजैकविक है और प्रधानमंत्री का नाम क्या है, काटिन है, ठीक है। और करेंसी का नाम क्या है, आइसलैंडिक कोरोना है, ठीक है। वो कोरोना, ये कोरोना में थोड़ा सा फर्क है स्पेलिंग का भी। डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020, अब ये लोकतंत्र वाली इंडेक्स जो है 2020 की जो है, इसे कंपाइल कौन करता है, इसे इकट्ठित कौन करता है, इसको इकट्ठित करने वाले का नाम है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट यानी कि EIU। ये एक UK बेस्ड कंपनी है और इस बार इसमें 167 देशों ने हिस्सा लिया है, ठीक है। जो देश इसमें हिस्सा लेते हैं वो क्या होते हैं, आप क्या मेजर करते हैं कि किसी देश में कितनी समृद्धि है, पर कैपिटा जो है उसके अंदर जो है किस तरीके से आय हो रही है, या यूं कहिएगा आप लोग कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो किस तरीके से लोकतंत्र जो है लोगों को जिला रही है, प्रशासन व्यवस्था कैसी है, गांव समृद्धि योजना, अर्बन रूरल, ये सारे डेवलपमेंट, स्टेट डेवलपमेंट, ये सारी डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 के अंदर जो है देखा जाता है या डेमोक्रेसी के अंदर ही देखा जाता है। अब ये EIU की बात हुई यानी कि इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की बात हुई है, जिसमें हेडक्वार्टर जो है वो है लंदन UK के अंदर। स्थापना 1946 में हुई है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम इकोनॉमिस्ट ग्रुप है और CEO का नाम जो है वो रॉबिन है, इतना हमें याद रखना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो पर उससे पहले हमें ये जानना है कि इसमें टॉप पोजीशन कौन से देश की है। तो देखिएगा टॉप पोजीशन तो इसमें है नॉर्वे की, मेरा फेवरेट कंट्री है नॉर्वे की टॉप पोजीशन है। और हमारे भारत की रैंकिंग इसमें क्या है, 51वीं रैंकिंग है, याद रखिएगा, और ये गिर रही है लगातार, ठीक है। 2018 के अंदर 7.23 जो है ये गिर चुकी थी। उसके बाद 2019 के अंदर भी 6.90 जो है ये कम हुई है और अब हम लोग 51वीं पोजीशन पे पहुंच चुके हैं दुनिया भर में। नॉर्वे का जिक्र हुआ है तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री का नाम एरेना सॉलबर्ग है, करेंसी नॉर्वेजियन क्रोना है और कैपिटल का नाम क्या है यहाँ का, ओस्लो है। नॉर्वे ऑल्सो हैज़ वन ऑफ द लोएस्ट क्राइम रेट्स इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे कम क्राइम जो होते हैं वो भी नॉर्वे के अंदर ही होते हैं। अच्छा, जो नॉर्वे है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, यहाँ पे शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है, याद रखिएगा। अभी अहमद अली को रिसेंटली मिला था, जो कि आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात हो रही है यहाँ पे। अब तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है वो कैसे स्कोर किया जाता है, लोगों की पर कैपिटा इनकम कितनी है, एक्सपेक्टेंसी का मतलब है सरकार से किस टाइप की उम्मीद लगाते हैं, कितना सरकार उम्मीदों पे खरा उतरती है, एजुकेशन सेक्टर कितना ग्रो कर रहा है, ठीक है, फार्मर्स कितने ग्रो कर रहे हैं, इन सभी का लाइफस्टाइल, हायर एजुकेशन और GDP वगैरह को जो है वो काउंट करके ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स निकाला जाता है। इसमें भारत की जो रैंक आई है वो है 129 आई है और फर्स्ट पोजीशन पे इस पे नॉर्वे कंट्री है, याद रखिएगा आप लोग। और जो रिपोर्ट है ये पब्लिश कौन करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम करता है, याद रखिएगा, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क अमेरिका के अंदर है। इस जो रिपोर्ट को पब्लिश करते हैं उसके हेड का नाम जो है वो स्टीनर है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के आपको हेड का नाम याद रखना चाहिए, एंटोनियो गुटेरेस है, जो कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
स्थापना इसकी 22 नवंबर 1965 के अंदर हुई है। पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? इसका यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल कल्चर है, याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले यूएस का भी जिक्र है। यूएस के जो राष्ट्रपति है उनका नाम डोनाल्ड ट्रंप है, कैपिटल वॉशिंगटन डीसी है, और करेंसी एक अमेरिकी डॉलर 75.62 इंडियन रुपीज़ है। ये अप एंड डाउन भी हो सकता है, जब तक मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब तक मुझे ये डेटा मिला था। ग्लोबल क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स, अब दुनिया भर में जो है वायुमंडल आप सभी को पता है कि किस तरीके से गड़बड़ा रहा है, चेंज हो रहा है। इस रिपोर्ट को पेश करने वाली संस्था का नाम क्या है? जर्मन वॉच है, जिसको पेश करती है। 56 कंट्री एंड द ईयू रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवर 90% ऑफ ग्लोबल ग्रीन हाउसेस गैस एमिशंस। ये नोट करते हैं कि दुनिया भर के कौन से ऐसे देश हैं जो कि ग्रीन हाउस गैसेस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका उत्सर्जित करते हैं। और सबसे ज़्यादा, ये एक नेगेटिव टाइप की रैंक है, याद रखिएगा, सबसे ज़्यादा उत्सर्जित करने वालों में तो हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन इंडिया का जो नंबर आ रहा है वो है 5वां, और सबसे ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है उस देश का नाम क्या है? जापान है। हाँ, जो आपका ये जर्मन वॉच है इसकी स्थापना कब हुई? 1991 में हुई है, ठीक है। और एक नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि एक टाइप का ये एनजीओ है। इसकी स्थापना की किसने थी? इसकी स्थापना की थी मिशेल विंडफलर ने, ठीक है। आप एक ही नाम याद रख लीजिएगा, विंडफर, और के साथ में कलस मिल के है, ठीक है। इनके नाम इतने गंदे गंदे हैं, इनकी मम्मियों को सच में शर्म नहीं आई क्या? इंडिया करप्शन सर्वे 2019 बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो रैंकिंग है दुनिया भर में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो इंडिया है, अगर भारत में आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा करप्टेड कौन सा राज्य है तो उस राज्य का नाम है राजस्थान, और लिस्ट करप्टेड जो है उस राज्य का नाम कौन सा है? केरला है। लिस्ट करप्टेड कंट्री, दुनिया भर में सबसे कम करप्शन जो है वो है डेनमार्क का। उसके बाद में सबसे ज़्यादा करप्शन कौन से देश में है? वो है सोमालिया का। आप इसके अंदर देखिएगा भारत का नंबर कौन सा है? भारत का है 78वां पोजीशन आता है। अकेले हम लोग 78 पे नहीं है, घाना वगैरह, कुवैत वगैरह भी 78वें पोजीशन पे ही है। तो और इसमें नंबर 1 डेनमार्क है। डेनमार्क को 100 में से 88 मार्क्स मिले हैं। न्यूजीलैंड जो है 2 नंबर पे 87 के साथ में। फिनलैंड 85 है। फिर आगे इस तरीके से जो है ये नंबरिंग दी हुई है। और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स, तो हम लोग जो दुनिया भर की वैश्विक प्रतिस्पर्धा इंडेक्स जो है उसके बारे में जाने, तो ये क्या है? ये लोगों की समृद्धि के बारे में, इसका डेटा कलेक्ट करना, इसका डेटा को प्रोवाइड करना, एक यही है कि किस तरीके से लोगों भर में जो है समृद्धि है या नहीं है, समृद्धि को किस तरीके से या उनकी इनकम को किस तरीके से बढ़ाया जा सकता है, मेजरमेंट करने के लिए, या देश भर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो किस तरीके से आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। इन सभी चीज़ों को देखने के लिए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो है वो जारी करता है। इसमें हमारा नंबर आया है 68वां, और टॉप पोजीशन की बात की जाए तो वो है सिंगापुर। सिंगापुर के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम क्या है? ली हसन लूंग है, और कैपिटल का नाम है सिंगापुर, और सिंगापुर सिटी भी कह सकते हो। करेंसी सिंगापुरी डॉलर है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का मतलब क्या होता है? देखिएगा, एक ऐसा रेगुलेटरी एनवायरनमेंट इज अ मोर कंडक्टिव टू द स्टार्टिंग एंड ऑपरेशन ऑफ ए लोकल फर्म। आप एक नया बिजनेस स्थापित करना चाहते हैं और आप देख रहे हैं कि कौन सी जगह बेस्ट है जहाँ का एनवायरनमेंट का मतलब ये नहीं कि हवा अच्छी हो, यूँ तो फिर हर कोई उत्तराखंड में ही अपने ऑफिस बनाता है। एनवायरनमेंट का मतलब है कि उस जगह से रोड ट्रांसपोर्ट कितना लगता है, रेल ट्रांसपोर्ट लगता है क्या, एयर ट्रांसपोर्ट लगता है क्या, अच्छा, के अलावा लोग आने जाने में जो है वो सुगम रहे, के अलावा जो है कोई नया प्लांट लगाना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड कोई डिमांड वाले या उससे रिलेटेड कोई और प्लांट भी उस एरिया में है कि नहीं है। ऐसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में देखा जाए तो न्यूजीलैंड जो है इसमें टॉप पोजीशन पे है। न्यूजीलैंड के अंदर हर एरिया पोर्ट्स इलाका कहलाता है। इंडिया की इसमें पोजीशन जो है वो 63rd पोजीशन है, याद रखिएगा। वर्ल्ड बैंक इसे जो है जारी करता है। वर्ल्ड बैंक, जिक्र वर्ल्ड बैंक का हुआ है। वर्ल्ड बैंक जो है ये 2 इंस्टीट्यूट है, उनका आधार पे ही जो है अपना डेटा कलेक्ट करता है। एक तो है IBRD, इंटरनेशनल बैंक है ये आपका, जो कि रिकंसंट्रेशन एंड डेवलपमेंट उस पर काम करता है, और एक है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन IDA। हेडक्वार्टर जो वर्ल्ड बैंक है इसका वॉशिंगटन DC अमेरिका में है। स्थापना इसकी जुलाई 1944 में हुई है, और प्रेसिडेंट का नाम क्या है? डेविड मालपस है। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। और MD और CFO, चीफ फाइनेंस ऑफिसर जो है उनका नाम क्या है? अंशुला कांत है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रही होंगी। ये हमारे प्यारे भारत से ही हैं।
कि वैश्विक भूखमरी से संबंधित ये हमारा इंडेक्स है। इस इंडेक्स का जो मेजरमेंट होता है वो ये देखा जाता है कि दुनिया भर में किस जगह पे जो है वो भूखमरी जो है ज़्यादा है, किस जगह पे भूखमरी कम है। या रैंकिंग दी जाती है हर साल अक्टूबर के महीने में, तो ये 2019 वाली रैंकिंग है। अब इंडिया की रैंक इसमें 102 है। दुनिया भर में टॉप कंट्रीज़ के अंदर जो है वो 17 देश आते हैं जहाँ पे भूखमरी ना के समान है। कहने को हमारे भारत में कहते हैं कि भूखमरी खत्म होगी, लेकिन इस तरीके से रैंकिंग देखते हैं तो पता लगता है कि ऐसा कुछ नहीं है, सारा काम भ्रष्टाचार के नीचे ही दबा हुआ है। इस रिपोर्ट को पेश करने वाली संस्था का नाम है वर्ल्ड हंगर रिलीफ और इसकी स्थापना हुई है 1962 के अंदर। और फाउंडर का नाम क्या है, हेनरिक लुब्के। हेडक्वार्टर जो है वो है बॉन, जर्मनी के अंदर। और सेक्रेटरी जनरल का नाम क्या है, मैथिस मोगे है। हेडक्वार्टर जर्मनी के अंदर है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। करेंसी यूरो है। एंजेला मार्केल जो है वो चांसलर है और फ्रैंक वाटलर यहाँ के राष्ट्रपति है या प्रेसिडेंट है। मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा ये रिपोर्ट पेश की जाती है ग्लोबल फायर पावर के द्वारा। क्या होती है ये रैंकिंग, देखिएगा दुनिया भर में किस देश के पास में आर्म फोर्सेस कितनी ज़्यादा है, टैंक है, अटैक हेलीकॉप्टर्स है, एयरक्राफ्ट है, एयर कैरियर्स है, सबमरीन है, ये कितनी ज़्यादा है, कितनी मजबूत है, किस तरीके से वो काम कर रही है। इन्हीं स्ट्रेंथ को देखने के लिए, इंडिकेट करने के लिए मिलिट्री स्ट्रेंथ रैंकिंग जारी की जाती है। इसमें हमारे प्यारे भारत का नंबर है 4th आया है। नंबर 1 पे कौन सा है भाई, अमेरिका ही है। नंबर 2 पे रशिया है। नंबर 3 पे चाइना है और नंबर 4 पे जो है हमारा है रक्षा उत्पादों से संबंधित ये रैंकिंग है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। ये सारी रैंकिंग तो खत्म नहीं हुई है, फिर एक पार्ट का भी लेके हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप मुस्कुराते रहना, वीडियो को शेयर जरूर करना।